नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और अब आम आदमी पार्टी ये तय करेगी कि इंडिया के साथ जाना है या अपनी राह अलग बनानी है। खैर, ये बात तो आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के बीच जो तल्खी शुरू से चल रही है उसका जिक्र है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे के साथ एक मैराथन मीटिंग की और उस मैराथन मीटिंग में यह तय किया कि अब मुसलमानों पर फोकस किया जाए, अर्थात मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस साधे और इसके साथ साथ दलितों को। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी कांग्रेस को? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर कामयाबी मिलेगी तो किसकी कीमत पर, और अगर वो कीमत उस पार्टी को अदा करनी पड़ी जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का पार्ट होगी, क्या ये गठबंधन एक साथ दोनों धड़े रह पाएंगे? ये भी एक सवाल है। तो कुल मिलाकर के ये मुश्किलें इस बात का द्योतक हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए इंडिया गठबंधन को साधना और एक रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस इसमें अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रही है जो शायद कई पार्टियां और उसके नेता स्वीकार न कर पाए। खैर, अभी इंडिया गठबंधन के साथ तेलंगाना की केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति फिलहाल नहीं है, लेकिन टीआरएस की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस को मुश्किलों में डालने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बता सकते हैं पूरे देश को, आवाम को, कि किस तरीके से एक दूसरे के विरोधी मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरीके की सिर फुटौल होगी। खैर, तेलंगाना का अगर हमने जिक्र किया तो राहुल गांधी के भारत यात्रा पर एक बड़ी चोट पहुंचाई है और उस पर सख्त और तंज कसा है वहां के बड़े नेता ने, और वो कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उस बिल्ली की तरह है जिसने 1000 चूहों को मारकर हज की यात्रा शुरू की हो। कविता ने निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही जब क्षेत्र का दौरा किया तब उन्होंने ये बात कही और उन्होंने भूदान में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की कि कविता जो मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया और कहा कि जिसने 62 वर्षों तक देश पर शासन किया, अर्थात कांग्रेस पार्टी ने, और गरीबी हटाओ के नारे दिए, बावजूद इसके गरीब ही बना रहा। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कांग्रेसी गरीबी हटाओ कहते रहे, अपने गरीबों को उन्होंने बहुत कुछ देने की बात कही, लेकिन गरीब ही बने रहे। मुसलमानों की स्थिति बेहतर नहीं हुई। इसके साथ ही बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं से निर्वाचन क्षेत्र के हर घर और मस्जिद में जाने के लिए कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मौलानाओं से मिलने के लिए कहा और उन्हें समझाया कि किसी को कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, अब घर घर जाके ये बताना है। इसके साथ ही कविता ने यह भी कहा कि तेलंगाना में कोई भी वह क्रांति नहीं ला सका है जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो उनके पिता हैं, जो पिछले 10 वर्षों में राज्य में लाने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक भाइयों को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या किसी को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अब आप सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सख्त हिदायत अपने पार्टी के नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष से भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ तेलंगाना जैसे राज्य में
जहां कांग्रेस का जनाधार बहुत अच्छा है और टीआरएस की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है और कांग्रेस को अपेक्षा है कि इस बार, और उसकी कोशिश भी है कि इस बार वो तेलंगाना में बेहतर कर पाए, लेकिन टीआरएस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ तल्ख और सख्त लहजे में बयान दे रहे हैं और खास करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए कांग्रेस ने किया क्या है। और बड़ी बात के कविता ने अपने क्षेत्र निजामाबाद में दौरे के दौरान कही कि पार्टी कार्यकर्ताओं को हर घर में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, मुसलमानों के घर में जाना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए, बताना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि किसी को जो कि मुसलमान है वो कांग्रेस को क्यों वोट न दे। ये बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही है। कुल मिला के ऐसा लगता है कि टीआरएस जिस सख्त लहजे में कांग्रेस के खिलाफ अपने चुनावी अभियान को चलाना शुरू किया है, उससे विपक्षी एकता को बड़ी चोट लगेगी। वैसे भी टीआरएस अभी आईएनडीआईए का पार्ट नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा विपक्षी गठबंधन होगा जिसकी संभावना चुनाव के पहले या चुनाव के बाद की जा रही है और चुनाव के वक्त, उसमें टीआरएस का कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके का बयान देना अब इस बात को साफ तौर पर संकेत दे रहा है और या संकेत कर रहा है और इसका द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लामबंदी कई विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को जिस तरीके से एहसास हो रहा है कि उसके नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, कई ऐसे धड़े हैं जो सीधा सवाल उठाएंगे और नेतृत्व के लिए भी सवाल उठाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में बृहद विपक्षी एकता का क्या होगा, ये सहज समझा जा सकता है। आप हमारे इस खबर से और इसके विश्लेषण से कितना सहमत हैं, हमें जरूर बताएं। आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।